दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं एक कोने में रहता था 14 साल का विवेक। एक साधारण से परिवार में जन्मा विवेक एक खास बच्चा था। उसके दोनों पैर जन्म से ही कमजोर थे। वो व्हीलर चेयर पर चलता था, लेकिन उसके इरादों की उड़ान किसी हवाई जहाज से कम नहीं थी। विवेक के लिए स्कूल जाना आसान नहीं था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे लंगड़ा, अपाहिज कहकर बुलाते, लेकिन वो चुपचाप सहता रहा। हर ताने को अपनी ताकत बनाता गया। एक दिन स्कूल में एक स्पीच प्रतियोगिता हुई। विषय था, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विवेक हिस्सा लेगा, लेकिन उस दिन उसने सबको चौंका दिया। उसने हाथ उठाया और कहा, सर मैं बोलना चाहता हूं। सभी चुप हो गए। उसके टीचर ने उसे मंच पर बुलाया। व्हील चेयर को धीरे धीरे धक्का देते हुए वो मंच तक पहुंचा। फिर उसने बोलना शुरू किया, कांपती आवाज, लेकिन मजबूत इरादा। पूरे हॉल में सन्नाटा था। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी। वह स्पीच नहीं, विवेक की आत्मा की आवाज थी, जो हर दिल को छू गई। स्पीच प्रतियोगिता के बाद विवेक की पहचान बढ़ने लगी, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसने अपने पापा से कहा, पापा, मैं पैरों से नहीं, दिमाग से दौड़ना चाहता हूं। मैं कंप्यूटर साइंस सीखना चाहता हूं। पिता मजदूर थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। विवेक मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ? मैं ट्यूशन खुद दूंगा, ऑनलाइन सीखूंगा, रात में काम करूंगा। बस आप मेरा साथ दीजिए। उसने एक पुराना लैपटॉप कहीं से उधार लिया, इंटरनेट कैफे से सस्ता डेटा पैक खरीदा और यूट्यूब से कोडिंग सीखनी शुरू की। दिन स्कूल, रात को लैपटॉप। उसकी आंखें जलती थीं, पीठ दुखती थी, लेकिन उसका सपना रोशन होता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन उसने एक ऑनलाइन कोडिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें हजारों छात्र थे। सबको लगा, एक व्हीलचेयर पर बैठा लड़का क्या ही करेगा, लेकिन सोच की ताकत वही होती है जो परिणाम लाती है। कंपटीशन के रिजल्ट में उसका नाम टॉप 10 में आया। उसे एक स्टार्टअप कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर हुई और यहीं से उसकी किस्मत पलटी। अब वो दिव्यांग नहीं, इंस्पिरेशन विवेक बन गया था। इंटर्नशिप के दौरान उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई को आसान बनाता था। उसका प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ कि एक बड़े न्यूज़ चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया। मीडिया में जब उसका नाम आया, तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। स्कूल के बच्चे जो उसे अपाहिज कहते थे, अब उसकी फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने लगे। आज विवेक एक सफल कोडर है। वो स्कूलों में जाकर सेमिनार देता है, दिव्यांग बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स फंड करता है, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को कभी दिव्यांग नहीं मानता। वो एक इंटरव्यू में बोला, मैंने सीखा है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें, तो दुनिया भी हमें अलग नजर से देखे। मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे यकीन था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सीख, नैतिकता, मोरल, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई आपको हरा नहीं सकता। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आई ट्राई अगेन। हर गिरावट एक नई उड़ान का इशारा है।